NATO has fallen. A new world order rises. This is the truth. The old guard is gone. Watch as the truth is revealed. Believe me, this changes everything. The old alliances are finished. A new world order is rising right now. कागजी शेर यानी पेपर टाइगर। जरा सोचिए, दशकों पुराने और दुनिया के सबसे मजबूत माने जाने वाले गठबंधन को अगर उसका इस सबसे बड़ा साथी ऐसा कह दे तो क्या होगा। हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने ठीक यही किया है। उन्होंने अपने ऐतिहासिक सहयोगियों को शून्य समर्थन देने वाला बताकर तीखी आलोचना की है। ये महज एक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा कूटनीतिक भूचाल है जिसने पूरे वैश्विक सुरक्षा ढांचे की नींव हिला दी है। तो आइए इस चर्चा में हम उस उलझे हुए कूटनीतिक संकट को सुलझाते हैं जो इस वक्त अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच तेजी से गहरा रहा है। हम बिना किसी पक्षपात के तथ्यों पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि आखिर इस अटूट समझे जाने वाले रिश्ते में इतनी बड़ी दरार क्यों आ रही है। हमारी चर्चा का एक स्पष्ट रोड मैप होगा। हम गठबंधन की शुरुआत से लेकर बजट विवाद, ईरान संकट, जर्मनी से सैनिकों की वापसी और आखिर में इससे जुड़े अलग अलग वैश्विक दृष्टिकोणों को बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस गठबंधन की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि युद्ध के बाद ये रक्षा कवच आखिर कैसे और क्यों बनाया गया था। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये साफ पता चलता है कि ये संगठन कितनी तेजी से फैला है। शुरुआत हुई थी 1949 में वॉशिंगटन डीसी में, जब सोवियत खतरे से निपटने के लिए सिर्फ 12 देश साथ आए थे, और आज 2026 तक आते आते ये 32 सदस्य देशों का एक विशाल नेटवर्क बन चुका है। मतलब एक छोटे से रक्षा समझौते से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य गठबंधन बनने तक का सफर। अब इस पूरे ढांचे को जो चीज एक साथ बांध कर रखती है वो है अनुच्छेद 5 यानी आर्टिकल 5। ये सामूहिक रक्षा का एक ऐसा कड़ा नियम है जिसका सीधा सा अर्थ है किसी एक सदस्य पर हमला मतलब सब पर हमला। दिलचस्प बात यह है कि इतिहास में इसे सिर्फ एक ही बार लागू किया गया है और वो था 9/11 के हमलों के ठीक बाद। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस ऐतिहासिक रिश्ते में दरार डालनी शुरू की, बजट विवाद और रक्षा की असल कीमत। ये चार्ट पूरी कहानी को बहुत ही साफ तरीके से बयां करता है। आप देख सकते हैं कि सामूहिक रक्षा का वित्तीय बोझ ऐतिहासिक रूप से एक तरफ कितना ज्यादा झुका हुआ है। दशकों से अमेरिका ने इस लागत का लगभग 50 से 60% हिस्सा अकेले ही उठाया है। जाहिर है इस भारी असंतुलन ने एक गहरी और पुरानी कड़वाहट के बीज बो दिए थे। हुआ ये कि शीत युद्ध खत्म होते ही यूरोपीय देशों ने अपने रक्षा बजट में भारी कटौती कर दी। उन्हें लगा कि अब कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन 2016 से ही अमेरिकी प्रशासनों ने इस रवैये की कड़ी आलोचना शुरू कर दी। अमेरिका का सीधा तर्क है कि यूरोप उनके $1 ट्रिलियन के खर्च पर फ्री राइडिंग यानी मुफ्त की सवारी कर रहा है और अब अमेरिका साफ तौर पर सामूहिक रक्षा के लिए समय पर और बराबर भुगतान की मांग कर रहा है। ये वित्तीय तनाव काफी समय से सुलग रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसने इस सब्र को पूरी तरह से तोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं ईरान संकट की। वर्तमान में चल रहा 2026 का ईरान युद्ध और उससे जुड़ा हॉर्मुज जलडमरू का संकट दरअसल वो ट्रिगर साबित हुआ जिसने अटलांटिक के दोनों पार के देशों के बीच एक गहरी रणनीतिक दरार को पूरी तरह उजागर कर दिया। ठीक उस वक्त जब एक मजबूत मोर्चे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ये गठबंधन बिखरने लगा। दोनों तरफ की रणनीतियों में एक साफ और गहरा बंटवारा देखा जा सकता है। एक तरफ अमेरिका है जो इस संकट से निपटने के लिए एक बेहद सख्त सैन्य रणनीति अपना रहा है और अपने सहयोगियों से पूरे समर्थन की उम्मीद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप है जिसका पूरा फोकस कूटनीति पर है और वो खुलकर अमेरिकी सैन्य रणनीति की आलोचना कर रहा है। कूटनीतिक बयानबाजी तब और तीखी हो गई जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिकी रणनीति की कड़ी आलोचना की। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मर्ज ने दावा किया कि ईरान अमेरिका को अपमानित कर रहा है। इस तीखे बयान पर अमेरिका ने भी बेहद आक्रामक प्रतिक्रिया दी और साफ कहा कि उन्हें सहयोगियों से कोई सैन्य मदद नहीं मिल रही है। और याद है शुरुआत में हमने जिस कागजी शेर वाले तंज की बात की थी, वो बिल्कुल यहीं से निकला था। अब बात करते हैं इसके जमीनी असर की, क्योंकि ये कड़वे कूटनीतिक शब्द सिर्फ हवा में नहीं रहे। इनका सीधा असर जर्मनी से सैनिकों की वापसी के रूप में सामने आया है।
इस पूरे विवाद का सबसे तात्कालिक और चौंकाने वाला परिणाम ये है कि अगले 6 से 12 महीनों के भीतर जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जा रहा है। जी हाँ, 5000 सैनिक। वर्तमान में जर्मनी में 36,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और उसमें से 14% की कटौती एक बहुत बड़ा बदलाव है। दशकों पुरानी सैन्य रणनीति में अचानक आया ये भूचाल सीधे तौर पर ईरान विवाद से पैदा हुए उसी कूटनीतिक टकराव का ही नतीजा है। लेकिन इसे पेश करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। नेटो की प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने इस सैन्य वापसी को किसी हार या कमजोरी के रूप में नहीं देखा, बल्कि उनका कहना है कि यह एक मजबूत और स्वतंत्र यूरोप की दिशा में एक जरूरी बदलाव है। उन्होंने हेग शिखर सम्मेलन का भी हवाला दिया, जहां रक्षा के लिए 5% जीडीपी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जर्मन रक्षा प्रमुख बोरिस पिस्टोरियस ने भी कहा कि ये कदम पूर्वानुमानित था। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। एक तरह से ये आधिकारिक तौर पर एक नए युग की शुरुआत का संकेत है, जहां यूरोप को दूसरों पर अपनी निर्भरता खत्म करनी ही होगी। चलिए अब अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और इस भू राजनीतिक भूचाल पर वैश्विक दृष्टिकोण को तटस्थ रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आखिर कौन सही है और कौन गलत? इस टेबल के जरिए हम दोनों मुख्य दृष्टिकोणों को आसानी से समझ सकते हैं। एक पक्ष का मानना है कि अमेरिका का ये कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यह दशकों पुरानी वित्तीय फ्री राइडिंग को खत्म करता है और यूरोप, खास तौर पर जर्मनी को अपनी रक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनने पर मजबूर करता है। वहीं दूसरा पक्ष एक गंभीर चेतावनी देता है। उनका तर्क है कि ऐसे कदम वैश्विक अलगाव का जोखिम बढ़ाते हैं, रूस और चीन जैसे विरोधियों को मजबूत करते हैं और कम समय में ही एक बेहद खतरनाक तनाव पैदा कर सकते हैं। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और अहम सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। क्या ये ऐतिहासिक गठबंधन आज भी वैश्विक सुरक्षा के लिए जरूरी है, या फिर सच में अब वो वक्त आ गया है कि इस तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में हम स्वतंत्र रक्षा के एक पूरी तरह से नए युग की ओर कदम बढ़ाएं? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन तथ्यों पर विचार करते रहिए और सीखते रहिए।